प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेसन में हम इस फर्स्ट पोएम के अंतिम 2 स्टेंजास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाउ लुक एट द लाइन्स। ये 5वां स्टेंजा। लुक एट द 5th स्टेंजा। ध्यान से सभी पंक्तियों को देखें। देखिएगा फर्स्ट लाइन, हु गॉड डस लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स। और राइम स्कीम उसी प्रकार जैसे कि आप देखते आए हैं, वही राइम स्कीम ए बी इस स्टेंजा में भी है। पहली लाइन देखें, हु गॉड डस लेट एंड अर्ली प्रे। जो गॉड ईश्वर की प्रेयर लेट एंड अर्ली, लेट का मतलब एट नाइट एंड अर्ली का मतलब इन द मॉर्निंग, हर हाल में, हैप्पी मैन हर हाल में भगवान की प्रार्थना प्रतिदिन करता है। हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड every day in the morning and in the evening before going to bed। तो ये है एक क्वालिटी हैप्पी मैन की, सुखी व्यक्ति की, कि वह भगवान पर विश्वास करता है। he believes in God and he prays him every day। तो सुखी जीवन के लिए भगवान की प्रार्थना आवश्यक है, दोनों वक्त, सुबह और शाम। इन द मॉर्निंग, सुबह वो प्रार्थना करता है भगवान से इसलिए ताकि दिन भर जो भी चैलेंजेस उसके लाइफ में आएंगे उनसे निपटने के लिए उसे भगवान आवश्यक शक्ति प्रदान करें। और शाम को वो प्रार्थना करता है, इन द इवनिंग ही प्रेज टू गॉड टू फॉरगिव हिम, कि भगवान उसे क्षमा करें दिन भर में जो उससे जाने अनजाने गलतियाँ हुई होंगी। ये पहली क्वालिटी फिफ्थ स्टेंजा में, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, बिलीव्स इन गॉड एंड प्रेज टू हिम। और दूसरी लाइन देखेंगे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड। हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। दोनों वक्त हैप्पी मैन भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना में वह भगवान से उसकी कृपा मांगता है, कोई अन्य चीज़ वह भगवान से नहीं मांगता। गिफ्ट का मतलब है, यहाँ पर आप समझ लें, प्रॉपर्टी, मटेरियल थिंग्स। हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस, उसकी कृपा के लिए वह प्रार्थना करता है, उससे कोई मटेरियल या कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ नहीं मांगता। वह सिर्फ एक चीज़ भगवान से प्रार्थना जब करता है तो मांगता है, उसकी कृपा। हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड एंड आस्क्स फॉर हिज ग्रेस इन हिज लाइफ। देखेंगे तीसरी लाइन, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो व्यतीत करता है अपना दिन हार्मलेसली, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए, वह अपना हर एक दिन व्यतीत करता है। और विद अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, और जब वह दिन व्यतीत करता है तो उसके साथ में या तो एक अच्छा मित्र होता है जिसका चुनाव वह बहुत अच्छी तरह से करके बनाता है, या फिर एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हुए वह अपने दिन व्यतीत करता है। तो इस स्टेंजा से आपको जो ज़रूरी शिक्षा है वो मिल चुकी होगी कि सुखी जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए।
pass your time with a good friend or a good book, and pray to God, believe in him. अब इसके बाद अंतिम स्टेंजा इस पोएम का हम देखेंगे. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. This man means happy man is free from all bands. बैंड का मतलब वो चीज़ जो बांधती हो. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड. सर्वाइल बैंड्स ऐसे बैंड जो आपको इस तरीके से बांध दें कि आप मजबूर हो जाएं. ऐसे बंधनों से ये व्यक्ति हमेशा फ्री होता है. वो किसी भी प्रकार के बंधन से बंधता नहीं. विभिन्न प्रकार के बंधन हैं इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, जिनमें वे बंध जाते हैं. कई लोग मोह के बंधन में बंध जाते हैं, कई लोग माया के बंधन में बंध जाते हैं, कई लोग बुरी आदतों के बंधन में बंध जाते हैं और उन्हीं के अनुसार वो कार्य करने लगते हैं. लेकिन हैप्पी मैन इज फ्री मैन. He is not tied, his hands are not tied, his legs are not tied, his soul is not tied. वो किसी भी प्रकार के बंधन से बंधा नहीं है. He is a free man. वो फ्री मैन चाहे जो उसकी इच्छा से अपना कार्य कर सकता है और अपनी इच्छा से वह आ जा सकता है और अपनी इच्छा से सोच सकता है. दो प्रमुख बंधन हैं. दूसरी लाइन में देखिएगा, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल. ये दो ऐसे बंधन हैं जो वास्तव में व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं. इन दो बंधनों से भी वह मुक्त है. ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उठने की उम्मीद, होप टू राइज सफल होने की उम्मीद, और फियर टू फॉल गिरने का भय, असफल होने का भय. इन दोनों जो पावरफुल ये बंधन हैं जिनका नाम पोएट ने यहाँ ले लिया है. हालांकि कई बंधन हैं जो मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन ये दो प्रमुख बंधन हैं, सफल होने की उम्मीद और असफल होने का भय. इन दोनों बंधनों से भी वह मुक्त है. उसे न तो सफल होने की उम्मीद है और न असफल होने का भय है. कहने का मतलब है कि जब आप कार्य करें तो सब उम्मीद को अपने दिमाग में कायम न करें, उसे दिमाग से दूर रखें. अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑनेस्टली, सक्सेस विल श्योरली कम टू यू. एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर वरीड अबाउट falling, if you are worried about failing, nobody can avoid this. You will definitely fail. So, happy man honestly works and gets success in his life. अब देखेंगे थर्ड लाइन, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स. ऐसा व्यक्ति वह स्वयं का मालिक होता है. उस पर उसका अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण होता है. He controls himself totally. He keeps himself in his total control. Lord of himself अपना स्वयं का वह मालिक होता है. दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है, भूमिपति नहीं होता है, लेकिन अपना पति अवश्य होता है. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. यदि ऐसा व्यक्ति कोई है, भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, पर उसके पास सब कुछ होता है क्योंकि वह खुश होता है. बिकॉज ही इज़ हैप्पी एंड हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स. हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीबडी.